जय हिंद दोस्तों महाअभियान को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जिन्होंने अब तक अपना जमाबंदी फॉर्म की प्रति महाअभियान में जमा नहीं किया या किसी कारणवश वो घर पे नहीं है, बाहर है और वो अभी तक महाअभियान में भाग नहीं लिए हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है दोस्तों। बहुत ही बड़ा अपडेट है। तो वो अपडेट क्या है, किस तरह से अब 20 सितंबर के बाद महाअभियान में भाग लिया जा सकता है, वो सारी प्रक्रियाओं के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपने महाअभियान में पूर्व में भाग ले चुका है तो आपके आवेदन का संधारण किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, किस तरह से आवेदन का प्रक्रिया किया जाएगा और वो कब तक आपका अपडेट हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत राजस्व महाअभियान करवाया जा रहा है। आवश्यक सूचना ये है कि 20 सितंबर के बाद भी निम्नलिखित सेवाएं सुचारू रूप से चलेगी, जिसमें कि जैसा आपको पूर्व से पता है, ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि में सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण यानी कि पारिवारिक हिस्सेदारी, गैर डिजिटलाइज्ड जमाबंदी को ऑनलाइन करना। तो ये सारी कार्य जो है बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन 20 सितंबर के बाद भी जारी रहेगी। पूर्व की तरह दाखिल खारिज पोर्टल और परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ये सेवाएं 24 घंटा उपलब्ध रहेगी। आप अगर अभी तक ये चीज़ें नहीं की हैं तो बिहार भूमि पे जाके किस तरह से करेंगे वो अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही देखिए बिहार भूमि का हम वेबसाइट खोलते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास खुल के आती है। इस इंटरफेस पे जाने के बाद आपको परिमार्जन प्लस पे जाना है। परिमार्जन प्लस पे जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस खुल के आती है। पहली, डिजिटल जमाबंदी से सुधार, जैसे कि जमाबंदी अगर आपका ऑनलाइन नहीं है, अभी तक ऑनलाइन नहीं चला हुआ है, तो उसको सुधार किस तरह से करेंगे। दूसरी चीज़ें, कंप्यूटराइज्ड हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन, जो जमाबंदी छूट चुका है उसका हम लोग डिजिटलाइजेशन किस तरह से करेंगे। ये दोनों आपके पास ऑप्शंस खुल के आती है। उसके बाद इन दोनों में से आपकी जो भी समस्याएं हैं उस पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं। आप इसके अंदर जाएंगे और जो भी दस्तावेज ये मांग करेंगे वो दस्तावेज आप अपलोड करेंगे। जो भी समस्याएं हैं आप उस समस्याओं का निराकरण के लिए सारा प्रोसेस पूर्ण करेंगे। जैसे ही आप आवेदन कर देंगे वो आवेदन आपके जो प्रखंड है, आपके जो अंचल है, उन अंचल के राजस्व कर्मचारी के पास स्वतः चला जाएगा। फिर आपके दस्तावेजों की जांच होगी और आगे का प्रोसेस पूर्व की भांति जो पूर्व में लोग महाअभियान में भाग लिए हैं उसी के अनुसार किया जाएगा। तो ये था आपका प्रोसेस कि किस तरह से ऑनलाइन परिमार्जन प्लस की सहायता से आप राजस्व महाअभियान में भाग ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों दो तरह के काम को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि महाअभियान में 4 प्रकार के काम हो रहे हैं। ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और गैर डिजिटलाइज्ड जमाबंदी को ऑनलाइन। बट यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिया गया था कि गैर डिजिटलाइज्ड जमाबंदी को ऑनलाइन और ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार का ऑप्शन दे दिया है परिमार्जन प्लस पे। बाकी का जो 2 है, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण, उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए फिर से आपको एक अलग वेबसाइट बनाया गया है, उस पर जाना है। उत्तराधिकार नामांतरण के लिए दोस्तों आपको फिर से क्या करना है, आपको बिहार भूमि के वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें का ऑप्शन मिलता है। उस ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। लॉगिन आपको करना पड़ेगा। लॉगिन जैसे ही करेंगे फिर जाके आप प्रोसेस में आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद आप अगर उत्तराधिकार नामांतरण करना चाहते हैं, यानी कि आप दादा परदादा की ज़मीन को खुद पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले दाखिल खारिज करना होगा और तब जाके उसका जमाबंदी आपके नाम पे आता है। उसके लिए भी आपको लॉगिन करना है दाखिल खारिज के ऑप्शन में जाके। तो जैसा कि आपने देखा कि मुख्यतः 2 कार्यों के लिए डिजिटल जमाबंदी में सुधार और कंप्यूटराइज्ड
छूटे हुए जमाबंदी को करने के लिए परिमार्जन प्लस से आवेदन हो जाता है। बाकी का 2 कार्य आपको दाखिल खारिज के पोर्टल पे जाके करना पड़ता है। इन चारों के लिए किस तरह से आप आवेदन करेंगे इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। बट अब इसमें आप एक बात आगे करते हैं कि अभी तक क्या क्या हमारे महाअभियान में हुआ है। जैसा कि खबर आ रहा है दोस्तों कि राजस्व महाअभियान में शिविरों में अब तक कुल 44,95,887 आवेदन प्राप्त हुआ है। अब इन आवेदनों को क्या करना है? अब इन आवेदनों को जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इनमें आपको बताते हैं कि दाखिल खारिज पोर्टल तथा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन करने के बाद जो आवेदन प्राप्त हुआ है उनमें पहली चीज़ें शिविर में प्राप्त आवेदनों का संधारण होगा। शिविर में प्राप्त आवेदनों का संधारण अंचलाधिकारी के पर्यवेक्षण में शिविर प्रभारी राजस्व कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। सभी शिविर प्रभारी डेटा वाइज हल्का वाइज एक फाइल फोल्डर बनाएंगे तथा उस फोल्डर में सभी आवेदनों को मौजा वाइज सर्विस वाइज संधारित करेंगे। उसके बाद तैयार फाइल फोल्डर का संधारण होगा। अंचलाधिकारी शिविर प्रभारी द्वारा तैयार किए गए फोल्डर को अपने कार्यालय अंचल आधुनिक अभिलेखागार में किसी ग्लेबनाइज्ड बॉक्स में संधारित करके रखेंगे। तीसरे है कि प्राप्त आवेदन की स्कैनिंग होगी। महाअभियान के दौरान प्राप्त आवेदन का स्कैन कर इसे महाअभियान पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से आपके आवेदनों के साथ किया जाएगा। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको हम अपडेट करते रहेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा आज का मेन उद्देश्य कि जिनका भी अभी तक महाअभियान में ऑनलाइन फॉर्म नहीं हुआ है तो किस तरह से करना है, कहाँ पे करना है, कौन से वेबसाइट से करना है, तो वो सारी बातें हमने आपको बताई। साथ ही आपको ये भी बताया कि आपने जो महाअभियान में भाग लिया तो उन फॉर्मों के साथ क्या होता है, क्या किया जाएगा आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।